नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। ये लॉकडाउन खुलने के बाद रोजगार का क्या हाल होगा, बेरोजगारी का क्या हल है, आज मैं उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि नौकरियां तो कम होंगी, बहुत बड़ी नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां कम होंगी, लेकिन इसका कारण कोरोना नहीं होगा। इसका कारण टेक्नोलॉजी होगा। टेक्नोलॉजी के कारण नौकरियां कम होंगी, ना कि कोरोना के कारण। अगर कोरोना के कारण नौकरियां कम होनी होती तो इसका मतलब था कोरोना खत्म होने के बाद नौकरियां वापस आनी चाहिए ना, लेकिन नौकरियां वापस नहीं आने वाली हैं। रीजन क्या है? रीजन टेक्नोलॉजी है। यह टेक्नोलॉजी आज से 10-12 साल पहले आ चुकी थी। 10-12 साल पहले लोगों को पता चल चुका था कि इंसानों को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा सकता है, और बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस में ऑलरेडी शुरू हो चुका था। मशीनरी ने लेबर को रिप्लेस कर दिया, टेक्नोलॉजी ने पढ़े लिखे लोगों को रिप्लेस कर दिया। यह प्रोसेस शुरू हो चुका था। लेकिन अब 1-1.5 महीना हो गया, आज की रिकॉर्डिंग की डेट आज है 4 मई, और लॉकडाउन 3.0 शुरू हो गया है। 1 महीने से ज्यादा लॉकडाउन में है हम, 1.25 महीना हो गया। इस 1.25 महीने में लोगों ने खाली बैठकर, खासकर एम्प्लॉयर्स ने खाली बैठकर ये देख लिया, ये एक्सपीरियंस कर लिया कि बहुत कम लोगों से भी काम चल सकता है। मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स होनी शुरू हो गई, लाइव सेमिनार्स, वेबिनार्स होने शुरू हो गए, फेसबुक पे ज्यादा लोग आ गए। जितने फॉलोअर्स, जितने सब्सक्राइबर्स टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इन दिनों में हमें मिले हैं, इतने तो कभी भी नहीं मिले। तो ऑडिटोरियम में नहीं जाना है, थिएटर में नहीं जाना है, इसलिए लोगों ने नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम जैसे एप्स खरीद लिए। तो लोगों को मजा आना शुरू हो गया, घर में बैठ के भी काम हो सकता है। फोन किया, केमिस्ट ने दवाई भेज दी, तो लोगों को मजा आना शुरू हो गया। अब इसी मजे को ही लोगों ने कंटिन्यू करना है, इसलिए काम कम होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन इसकी अदर साइड क्या है, इसकी गोल्डन साइड क्या है? हमने स्कूल में पढ़ लिया था कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। स्कूल में पढ़ लिया था ना कि जरूरत आविष्कार की जननी है। जब किसी चीज की जरूरत होती है तो आविष्कार होता है। जब नौकरियां कम होंगी, जब बेरोजगारी आएगी, तो नई नई चीजों का आविष्कार होगा, जो आज 4 मई को समझ नहीं लग रही है, लेकिन आने वाले दिनों में लगेगी। केवल बेरोजगार वही रह जाएंगे जो बेरोजगार रहना चाहते हैं, जो मुफ्त की खाना चाहते हैं, चाहे वो पेरेंट्स को तंग करे, चाहे वो सरकार को तंग करें, चाहे वो एनजीओस को तंग करें। ऐसे लोग दुनिया में हैं, हर कंट्री में हैं, जो मुफ्त की खाना चाहते हैं, जो बेरोजगार रहना चाहते हैं, जो आलसी हैं, जो निकम्मे हैं, वो तो बेरोजगार रहेंगे। लेकिन बाकी सब लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उनको आइडियाज मिल जाएंगे। 10 दिन लेट मिल सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत साल पहले जब ग्लोबलाइजेशन हुई, जब इकोनॉमी को खोल दिया गया, तो बाहर की कारों के ब्रांड इंडिया में आने शुरू हो गए। एम्बेसडर कार बंद हो गई। हिंदुस्तान मोटर्स, बिरला की कंपनी, कोलकाता में कारें बनाती थी। तो मैं सोच रहा था कि यार इस कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, एम्बेसडर कार बिकनी बंद हो गई, एम्बेसडर कार बनेगी नहीं, तो इतने लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो मेरी तो नॉलेज उतनी थी, बहुत पुरानी बात हो गई है, इतना ज़्यादा मैं जानता नहीं था। तो मैं किसी के घर में बैठा था, वहाँ पर हिंदुस्तान मोटर्स जो एम्बेसडर कार बनाती थी, उसकी जनरल बॉडी मीटिंग का वो ब्रोशर आया। मैंने ब्रोशर पढ़ा तो मैंने देखा कि उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है, जो स्टॉक प्राइस है, वो पिछले दिनों से ज़्यादा है, यानी जब वो एम्बेसडर कार बनाती थी उससे भी ज़्यादा है। आज का मुझे नहीं पता, मैं पुरानी बात सुना रहा हूँ, इसलिए एक्सक्यूज़ मी, मुझे ये नहीं कहना आपने आज ये किया वो किया। बहुत से लोग यार अजीब से कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस के नीचे, चाहे वो 2% ही है। मेरी वीडियोस केवल उन लोगों के लिए हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जिनको मेरा स्टाइल पसंद आता है, जिनको मेरी बातों पे विश्वास है। और ये वीडियोस फ्री है यूट्यूब पे। जिन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरा स्टाइल पसंद नहीं है, मेरी उनको रिक्वेस्ट है कि वो आना बंद कर दो यार।
आके फालतू के टाइम, अपना भी टाइम खराब करते हो ना कमेंट लिखने में, और जो स्पैम करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने आइडियाज़ को यहाँ प्रमोट करते हैं अपने फ़ोन नंबर, कोई फ़ायदा नहीं है। स्पैम रिपोर्ट हो जाता है, आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, हम एक बार रिपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद दोबारा तो आपका आने वाला है नहीं, तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो? अपने खुद को, चैनल को उतना टाइम वहाँ लगाओ ना। एनीवेज, कमिंग टू दैट पॉइंट, तो मैंने कहा यार हिंदुस्तान मोटर्स तो बंद हो चुकी थी। कहते कहाँ बंद हुई? कहते वो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, अर्थ मूविंग मशीनरी बना रहे हैं बिल्डर्स के लिए, बड़ी बड़ी मशीन्स बन रही हैं, क्रेन्स बन रही हैं। तो आज मुझे वही दिन याद आ गया कि जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, अगर काम कम होता है तो मास्क बनने शुरू हो जाएंगे ना, या कुछ ऐसा और बनना शुरू हो जाएगा। हैंड सैनिटाइजर बनने शुरू हो गए, हो चुके हैं। मेरे एक जान पहचान वाले ने 1.5 साल पहले मुझे कहा जी मैं बहुत तंगी में जा रहा हूं। तब तो अच्छे दिन थे ना, तब तो कोरोना नहीं था, लॉकडाउन नहीं था। वो बहुत तंगी में था, बहुत तंगी में जा रहा हूं, मेरे घर में तो बच्चों के स्कूल के लिए फीस भी नहीं है, कुछ पैसे उधार दे दो। मैंने कितने चाहिए? कहते 50 उधार दे दो, 50,000 रुपया। मैं किसी को उधार देता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उधार देने के बाद ना दोस्ती खराब होती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं उतने ही पैसे देता हूं जितने पैसे अगर वापस ना भी आए तो मुझे कष्ट ना हो। तो मैंने कहा जी मैं तो 10,000 रुपये स्पेयर कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है 10,000 रुपये दे दो। मैंने 10,000 दे दिया। 2-3 महीने के बाद एक आधा तकाजा मैंने कर लिया कि यार वो पैसे मेरे, तो उसने कहा जी अभी थोड़ी सी तंगी है, काम नहीं चल रहा है। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, येस्टरडे 3 मई को मेरे बैंक में वो 10,000 रुपया आ गया, उसने भेज दिया। जब तंगी के दिन थे, जब लॉकडाउन के दिन थे, तब उसने पैसे भेज दिए, और जब अच्छे दिन थे तब पैसे नहीं भेज पाया। तो मैंने उसके फेसबुक पेज पे देखा कि वो मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर एंड पीपीई किट्स, इनका बिजनेस कर रहा है। उसने एक एजेंसी ली है और इंपोर्ट भी कर रहा है, और अपना भी काम यहाँ पर शुरू कर दिया है, और मैन्युफैक्चरिंग करवा के अपने ही ब्रांड में बेच रहा है। जिसने करना है ना, उसके पास बहुत आइडियाज़ हैं। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, अभी कल परसों डिस्कशन हो रही थी कि क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को आदत पड़ जाएगी, चाहे इसकी वैक्सीन आ जाए, कोरोना ठीक हो जाए, लेकिन लोगों को आदत पड़ जाएगी। ये 2 अलग अलग मज़हब हो जाएंगे, जो लोग मास्क लगा के घूमते हैं और जो मास्क के बिना घूमते हैं। क्योंकि कोरोना के अलावा बाकी बीमारियां भी तो यहीं से तो आती हैं। जितनी बीमारियां हमारे शरीर में जाती हैं वो मुंह और नाक से ही जाती हैं, और हाथ उसका कैरियर होता है। हाथ से हम मुंह में डालते हैं, नाक साफ करते हैं, तो ये रास्ते से अंदर जाती है, हाथ हमारा कैरियर है। अगर हाथ हमने धो लिए और मुंह नाक ढक लिया तो समझ लीजिए कि हम बीमारी से बच गए। और 2 तरह के लोग होंगे, तो जो ऑटो रिक्शा चलते हैं जहाँ पर 10-10, 12-12 लोग शेयरिंग में बैठते हैं, टैक्सियों में 8-8, 10-10 लोग, यहाँ पर सूमो एंड वो सब चलती है, स्कॉर्पियो वगैरह बैठते हैं, उसमें वो कम हो जाएगा ना। लोग जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो थोड़े अवेयर लोग हैं, वो तो नहीं बैठेंगे। तो जब वो नहीं बैठेंगे तो इसका मतलब है कि एक ऑटो में 2 लोग बैठेंगे, ड्राइवर भी अपने साथ नहीं बिठा पाएगा। हो सकता है सरकार भी ऐसा ही कानून बना दे। अब बस में भी 20 से अधिक अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 50 सीट्स की जगह 20 सीट्स रहेंगी। एयरक्राफ्ट चलेंगे तो वहाँ पर भी जो 7-7 सीट जोड़ने का सिस्टम बन चुका था वो भी हट जाएगा। सीट्स में डिस्टेंस आएगा, जैसे एग्जीक्यूटिव क्लास में डिस्टेंस होता है वैसे ही इकोनॉमी क्लास में डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बसों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ना, फिर लोगों ने तो जाना है ना। एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ऑटोज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, टैक्सीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो जब इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगी ना, तो इसका मतलब फैक्ट्रीज़ में भी लेबर को काम मिलेगा ना। इसका मतलब ड्राइवर्स और चाहिए होंगे, मैकेनिक और चाहिए होंगे, वर्कशॉप्स और चाहिए होंगे, स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले और चाहिए होंगे, ऑफिस में क्लरिकल स्टाफ और चाहिए होगा, एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोग और चाहिए होंगे, ग्राउंड स्टाफ और चाहिए होगा। तो हम क्यों घबरा रहे हैं यार? नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब नेसेसिटी आती है तो फिर इन्वेंशन होती है, इसलिए घबराने का कोई फायदा नहीं है। पॉजिटिव हो जाइए। कुछ दिन नहीं समझ लग रही तो क्या यार, इसमें टेंशन क्यों ले रहे हो? समझ लग जाएगी ना, 10 दिन के बाद लग जाएगी ना। सब आइडियाज आएंगे, सब कुछ निकलेगा, सब दुनिया चलती रहेगी। अगर आप में काम करने का जज्बा है, अगर आप में आगे बढ़ने का जज्बा है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो आपको रास्ते मिलेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैंने भी जिंदगी में बहुत काम किए हैं। जब एक काम देखा कि वो अब नहीं चल रहा, मैंने इसका वीडियो कैसेट्स की लाइब्रेरी खोली, तो वीडियो कैसेट्स का ज़माना ख़त्म हो गया। उसके बाद केबल आ गई, तो जब केबल आ गई तो हमने वीडियो कैसेट्स केबल वालों को देने शुरू कर दी। फिर केबल भी हट गए तो ये DTH आ गया, ये जी TV और स्टार TV सब शुरू हो गए, तो हमारी वो लाइब्रेरी बंद हो गई। हमने बच्चों की
जो गेम्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी गेम्स होती हैं, वो अपने दुकान पे रख ली। कुछ टाइम के बाद बच्चों के हाथ में जब गेम्स आ गई तो उन्होंने खेलना वहाँ पर बंद कर दिया। हमने ऑडियो कैसेट्स बेचनी शुरू कर दी, फिर ऑडियो कैसेट्स बिकनी बंद हो गई तो फिर सीडीज़ का ज़माना आ गया, हमने सीडीज़ बेचनी शुरू कर दी। फिर सीडीज़ बिकनी बंद हो गई तो फिर पेन ड्राइव का ज़माना आ गया, हमने पेन ड्राइव बेचनी शुरू कर दी। जब पेन ड्राइव ख़त्म हो गई तो हार्ड डिस्क का ज़माना आ गया, तो हमने हार्ड डिस्क बेचनी शुरू कर दी। अब एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं स्टेज पर जाता था, अब स्टेज पर नहीं जा पा रहा हूं तो हमने ऑनलाइन कोर्स बेचने शुरू कर दिए। तो आपको भी रास्ते मिलेंगे। जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं एक्सक्यूज मी, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी डायरेक्ट सेल्समैन हैं, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए गोल्डन फ्यूचर आने वाला है। और नौकरियां अगर कम होंगी, किसी को नौकरी नहीं मिलती है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाइए, आपके लिए गोल्डन फ्यूचर आने वाला है। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सितारों की डायरेक्शन देख के नहीं बोल रहा हूं, मैं तो अपने 40 साल के एक्सपीरियंस को देख के ही बोल रहा हूं। जो मैंने दुनिया में देखा एज ए सेल्समैन, जो मैंने देखा एज ए सेल्स ट्रेनर, जो मैंने देखा एज ए लाइफ कोच, मैंने देखा एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने देखा सैकड़ों कंपनीज के साथ काम किया, लाखों लोगों को मैंने ट्रेन किया। तो उसमें मैंने यही देखा कि आने वाला टाइम गोल्डन फ्यूचर है सबके लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए। बाकी भगवान तो ऊपर बैठा है ना, कुदरत अपने आप कुछ ना कुछ करवा देती है। कुदरत ने जो भी करवाना होता है ना, उसके रास्ते भी निकाल देती है। मेरा कोर्स ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदले, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी है, आप उसको हिट कर रहे हो। मैंने भी उसकी कीमत नहीं बढ़ाई है। 1180 रुपये में 365 दिन का कोर्स। किसी ट्रेनर में, किसी स्पीकर में दम नहीं है देने का। मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं बिजनेस क्या होता है। मैं 1180 रुपये में बेच के आप लोगों की भी ज़्यादा सेवा कर पा रहा हूं और अपनी टर्नओवर ज़्यादा होने के कारण मैं भी ज़्यादा कमा पा रहा हूं। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। बहुत जल्दी आपको फिर मिलने वाला हूं। इसी चैनल पे आप रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिएगा। बुरे कमेंट्स लिख के आप अपने दिमाग को पल्यूट करते हो, आप अपने दिमाग में ही विषैलापन डालते हो, टॉक्सिन्स डालते हो, और जो आपकी पोल्यूटेड माइंड है ना, वो आपकी फैमिली में फिर रिफ्लेक्ट होता है। आपकी फैमिली आपको देखती है कि यार ये कैसा नेगेटिव सा बंदा है। मुझे को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोगों को आदत पड़ जाती है। हम जब ग्रो करते हैं ना तो हमें पता होता है कि ग्रोथ के साथ कुछ ऐसे लोग आएंगे जो जेलस होंगे। तो पॉपुलैरिटी एंड एंटी पॉपुलैरिटी ये ग्रो टुगेदर, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। अब अपना एटीट्यूड ठीक कीजिए, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को ठीक कीजिए, अपना सोचने का ढंग ठीक कीजिए ताकि आप भी तरक्की कर पाएँ। तो आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। बहुत जल्दी दोबारा आपको मिलने वाला हूँ। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो।